नमस्कार मित्रों, मैं शुभम पांडे मुक्त आप सबके बीच में दोबारा। कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अब कुछ हद तक की स्वस्थ हूँ। आप सब लोगों का विशेष आशीर्वाद है, हार्दिक आभार, धन्यवाद सबका। और जब एक कवि को कोरोना होता है ना, तो फिर कोरोना नहीं कविता निकलती है। और लिखने की कोशिश की उसी दौर में कि एक रोज मेरा मन, और ये कविता मेरी वास्तविकता है, कुछ हद तक की मैंने इसको खुद में जोड़ा है और कुछ हद तक की शब्दों को बनाया है, ताकि जो है अपनी भी बात हो और समाज की भी बात हो। कि एक रोज मेरा मन बाहर जाने को था मजबूर। एक रोज मेरा मन बाहर जाने को था मजबूर, कारण लोगों से बहुत दिनों से था दूर। पेपर, फाइलें, मीटिंग, आइसक्रीम, आज सब में मन लग रहा था। तभी एक मेहमान आया मेरे अंदर, जो अब मुझे ही ठग रहा था। किसी चहेते से मिलने का अलग ही था शुरू। इन सब से होकर थकान से दूर मुझे सोना था। और अब जो मेरे अंदर जाग रहा था वो कोरोना था। कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा दौर। मौज मटरगस्ती, मिलने मिलाने का शोर। रात गई और बात गई, फिर छींक आई और नाक बही। फिर छींक आई और नाक बही। जांच, दवा, लक्षण सब आने लगे, और जिनसे पास मिलने गए थे वो भी अब गालियां देकर दूर जाने लगे। दूर जाने लगे। और परिस्थितियां मेरे परिवार चाहने वालों पर विषमताओं के बादल ढा रही थी। मुझे अपने फंसने और कोरोना के हंसने की आवाजें आ रही थी। आधी रात को मैं जागा, अंग्रेजी में बोले तो इन द नाइट मिड। और जोर से बोला, मेरे अंदर मैं रहूंगा या कोविड। उस दिन से कोरोना का शुरू रोना हो गया, जब एक कवि को कोरोना हो गया। और मैं बोला सुन कैसे आए, किस सीन से। बोला दुन भग के चीन से। मैं बोला सुन कैसे आए, किस सीन से। बोला धुन भग के चीन से। अब जैसे जैसे रात होने लगी, मेरी कोरोना से कुछ गुफ्तगू और बात होने लगी। बोला पांडे जी मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैं बोला वे तुझसे ज्यादा तो मैं पॉजिटिव हूँ। और तुमको तो बदन से चीर फाड़ डालूंगा। मैं कवि हूँ, कविताएं सुना कर मार डालूंगा। कविताएं सुना मार डालूंगा। तुझे क्या लगा मैं प्यासा हूँ। कुआं, बाल्टी और लोटा ढूंढ रहा था। अबे पगलेट मैं कवि हूँ। मैं तो एक परमानेंट श्रोता ढूंढ रहा था। कवियों को कोई सुनता नहीं है, इसलिए मैंने कोरोना को ही जो परमानेंट श्रोता मान लिया। कि तुझे क्या लगा मैं प्यासा हूँ, कुआं, बाल्टी और लोटा ढूंढ रहा था। अबे पगलेट मैं कवि हूँ। मैं एक परमानेंट श्रोता ढूंढ रहा था। और बोला मैं तुम्हें सर्द, दर्द, बुखार और जुखाम और खसा कर मार डालूंगा। औरों की तरह मन में डर और मौत के गहरे बीज के विचार डालूंगा। मैं बोला चीनी चमगादड़ की उपज। अबे हास्य कवि हूँ। उससे पहले तो मैं तेरे को हंसा कर मार डालूंगा। बोला फैलाकर कोरोना हम हिम्मत तोड़ देते हैं। मैं बोला अबे भारत में एमडीएच जैसे बुड्ढे दांतों से अखरोट तोड़ देते हैं। और बोला मुझसे डरो, मैं हूँ जानलेवा बीमारी कोरोना। मैं बोला दिमाग खराब करो ना, हर कोई मिलकर लड़ेगा भारत में तुमसे। वापस चीन जाकर रोना, अब ये रोना ठीक है। और मेरा दिमाग खराब करो ना। आओ बैठो, मैंने कहा आओ बैठो मेरे साथ, कुछ ख्याली पुलाव भून लो।
मैं बोला आओ बैठो मेरे पास, आओ बैठो मेरे पास, कुछ ख्याली पुलाव भून लो और जा कहाँ रहे हो, जा कहाँ रहे हो एक कविता और सुन लो। मैं बोला जा कहाँ रहे हो एक कविता और सुन लो। बोला तुम बड़े बेगैरत आदमी हो, बोला तुम बड़े बेगैरत आदमी हो। मैं होकर गमगीन जा रहा हूँ, मुझसे ज्यादा पॉजिटिव हो माफ कर दो, मैं चीन जा रहा हूँ। मुझसे ज्यादा पॉजिटिव हो माफ कर दो, मैं वापस चीन जा रहा हूँ। मैं बोला मैं दृढ़ता, हिम्मत और वीर भूमि भारत की ऊंची नाक हूँ। मैं बोला दृढ़ता, हिम्मत, वीर भूमि और मैं भारत की एक ऊंची नाक हूँ। चल भाग तुझसे ज्यादा तो मैं ही खतरनाक हूँ, चल भाग तुझसे ज्यादा तो मैं खतरनाक हूँ। तो हम वो हैं जो रास्तों की खातिर पहाड़ियां गिरा देंगे। हम वो हैं जो रास्तों की खातिर काट कर पहाड़ियां गिरा देंगे और कोरोना क्या पैदा करने वाले इनके बाप को हरा देंगे, और कोरोना क्या पैदा करने वाले इनके बाप को हरा देंगे। अपना सबका ध्यान रखो बस ठीक अभी हो जाएंगे, अपना सबका ध्यान रखो बस ठीक अभी हो जाएंगे। और कोरोना क्या पैदा, और हिम्मत और हौसला रखो ठीक सभी हो जाएंगे, हिम्मत और हौसला रखो ठीक सभी हो जाएंगे। और कितना भी पकड़ लो, किसी ने बहुत सही बात बोली थी, बहुत सही अच्छी पंक्ति लिखी कि कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। सेफ रहें, सिक्योर रहें। मैं काफी हद तक ठीक हूँ और आप लोग भी जल्द ही ठीक हों। हार्दिक आभार, धन्यवाद।